दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टर शाहीन के व्हाट्सएप मैसेज से बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन को 2 नंबर से मैसेज आते थे, ऑर्डर वाले मैसेज आते थे। शाहीन ने नंबर मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव किए हुए थे। शाहीन को जुलाई में मैडम एक्स ने मैसेज किया था। मैसेज में मैडम जेड को दूसरे लोगों से मिलाने का ऑर्डर दिया गया था। तो किस तरीके से कोडवर्ड के जरिए डॉक्टर शाहीन बात करती थी, वो अब एक के बाद एक जांच एजेंसियों के खुलासे में सामने आ रही हैं चीज़ें, और किस तरीके से कोडवर्ड के जरिए कुछ बड़ा करने की साजिश की जा रही थी डॉक्टर शाहीन की तरफ से, ये जानकारी सामने आ रही है। तो मैडम जेड और मैडम एक्स इस तरीके से कोड के जरिए बात होती थी व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका बड़ा खुलासा अब हो चुका है दिल्ली ब्लास्ट के बाद। तो मैडम सर्जन, ऑपरेशन हमदर्द, ये दरअसल में वो कोड वर्ड हैं जिनका जिक्र हुआ है इस चैट में। डॉक्टर शाहीन के व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। मैडम एक्स मैडम जेड के नंबर से शाहीन को मैसेज आते थे। मैडम एक्स मैडम जेड शाहीन को निर्देश देते थे। शाहीन को जुलाई में मैडम एक्स ने एक मैसेज किया था, जैसा हमने आपको बताया। मैसेज में मैडम जेड को दूसरे लोगों से मिलाने का आदेश दिया गया था। मैडम एक्स और शाहीन की एक और चैट भी सामने आई है। चैट में शाहीन ने लिखा, जो मेडिसिन मंगवाई वो इस हफ्ते आएगी। यहाँ बात मेडिसिन की नहीं हो रही है, यहाँ कोड वर्ड में बात हो रही है। डॉक्टर शाहीन को मैडम एक्स का जवाब मिलता है। मैडम एक्स ने कहा, ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। मैडम जेड ने भी डॉक्टर शाहीन को मैसेज किया, मैडम सर्जन, ऑपरेशन हमदर्द पर ध्यान दीजिए। तो आप समझिए इन कोड वर्ड के जरिए किस तरीके से एक बड़ी साजिश को रचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। चैट में मेडिसिन का मतलब है विस्फोटक, चैट में ऑपरेशन का मतलब है आतंकी हमला, और ऑपरेशन हमदर्द का मतलब है महिला आतंकियों की भर्ती। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के फरीदाबाद मॉड्यूल की कमांडर थी मैडम सर्जन। मैडम सर्जन यानी लेडी डॉक्टर शाहीन। इसके एक इशारे पर आतंकियों का ये मॉड्यूल मरने मारने के लिए तैयार रहता था। मैडम सर्जन कानपुर से लेकर लखनऊ तक डॉक्टर्स का एक और टेरर गैंग खड़ा करना चाहती थी। जैश की लेडी कमांडर के गैंग में थे कितने डॉक्टर? मैडम सर्जन का क्या था पाकिस्तानी हैंडलर से वास्ता? आतंक के डॉक्टर गैंग की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन बेहद ही शातिर है। उसे पता था कि उसका मकसद क्या है। उसे मालूम था कि वो देश से गद्दारी कर रही है। इसके बावजूद उसने फरीदाबाद मॉड्यूल में न सिर्फ अहम किरदार निभाया, बल्कि जैश की महिला विंग की इंडियन चीफ भी बन गई। फरीदाबाद मॉड्यूल की शातिर खिलाड़ी डॉक्टर शाहीन फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। एक महिला आतंकी ब्रिगेड तैयार कर रही थी, पर ध्यान इस बात पे था कि कहीं कोई सबूत न छूट जाए और सुरक्षा एजेंसियां उस तक न पहुंच जाएं। जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान डॉक्टर शाहीन के संपर्क में सिर्फ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ही नहीं थे। उसके संपर्क में कई और डॉक्टर थे। इनमें से ज्यादातर कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर शाहीन अपने साथ 30 से 40 डॉक्टरों को नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर शाहीन ने उन डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी की थी। जांच एजेंसियों को लगता है कि कश्मीरी मूल के डॉक्टरों से डॉक्टर शाहीन सीधा संपर्क करती थी और फिर व्हाइट कॉलर नेटवर्क से जुड़ने के लिए पांसा फेंकती थी। हालांकि इसमें वो कितना कामयाब हुई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जांच एजेंसियों के रडार पर यूपी में 200 कश्मीरी मूल के डॉक्टर और मेडिकल के छात्र हैं। शाहीन के पास से जो मोबाइल फोन मिला है, उस फोन की सिम फर्जी पते पर थी। इस सिम का जो पता दिया गया था वो धौज का दिया गया था, एक मस्जिद का, जहां से शाहीन का लेना देना नहीं था। ना तो वो इस इलाके से आती थी, ना वो उसका स्थायी पता था। 2023 में ये सिम खरीदी गई थी और उसके बाद से ही तमाम इस आतंकी गतिविधियों के लिए डॉक्टर शाहीन इन्हीं सिम का प्रयोग यूनिवर्सिटी में रहते हुए करती थी और इसी के जरिए वो अलग अलग जगह पर फोन कॉल किया करती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, यूएई, मालदीव और बांग्लादेश तक अपना नेटवर्क फैला चुकी थी।
उसकी योजना दिल्ली में बड़े धमाके कर विदेश भागने की थी। इसके लिए उसने वीजा एप्लीकेशन भी डाल रखा था। डॉक्टर शाहीन की साजिश में वो अकेले नहीं थी। उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज को पहले ही कट्टरपंथ की राह पर धकेलना शुरू कर दिया था। कहा जा रहा है कि डॉक्टर परवेज साल 2021 में मालदीव गया था। वहां से लौटा तो शाहीन ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। डॉक्टर शाहीन के फोन से खुलासा हुआ है कि वो अपने हैंडलर से बात करने के लिए थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल करती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक दूसरे से थ्रीमा ऐप के जरिए कांटेक्ट में रहते थे। थ्रीमा के जरिए लोकेशन और दस्तावेज शेयर किए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल, उमर और डॉक्टर शाहीन 2 हैंडलर्स से बात कर रहे थे। हैंडलर्स के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हाशिम उर्फ आसिर निसार है। इनके कोड नेम ओकासा और आरिफ निसार है। एजेंसियों को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है, जबकि ओकासा टर्की का हैंडलर है। या हो सकता है कि दोनों एक ही हैंडलर हों। ये लोग थ्रीमा ऐप, सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप के जरिए आपस में बात करते थे। जांच एजेंसियों की पूरी नजर आतंक के डॉक्टर गैंग की फंडिंग पर है। उन्हें आर्थिक मदद देने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। इनमें से डॉक्टर शाहीन लंबे वक्त तक कानपुर में रही है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शाहीन फार्माकोलॉजी विभाग की HOD थी। कानपुर में डॉक्टर शाहीन के 3 बैंक खाते हैं। लखनऊ में शाहीन के 2 बैंक अकाउंट हैं और दिल्ली में भी उसके 2 बैंक खाते हैं। जांच एजेंसियां इन बैंक अकाउंट्स की डिटेल इकट्ठा कर रही हैं। शक है कि डॉक्टर शाहीन के इन्हीं में से किसी बैंक खाते के जरिए टेरर फंडिंग होती थी। डॉक्टर शाहीन दिसंबर 2013 से ही मेडिकल कॉलेज से अचानक लापता हो गई थी। उसने उस वक्त कहा था कि वो 4 जनवरी 2014 को वापस लौटेगी, लेकिन 4 जनवरी तक जब वो नहीं पहुंची तो कॉलेज प्रशासन ने उसकी खोज खबर लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर शाहीन को फोन किया गया, लेकिन उसका फोन बंद मिला। इसके बाद पूरा साल गुजर गया, लेकिन डॉक्टर शाहीन लौटकर मेडिकल कॉलेज नहीं आई। कहा जा रहा है कि साल 2013 में डॉक्टर शाहीन अकेले लापता नहीं हुई थी। उसके साथ 4 डॉक्टर भी लापता हो गए थे। बाद में उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया। अब सुरक्षा एजेंसियों की नज़र इन डॉक्टरों पर भी टिकी है जो बर्खास्त किए गए थे। हालांकि कुछ डॉक्टरों ने कबूल किया था कि वो सऊदी अरब गए थे। उस वक्त कुछ डॉक्टरों को लेकर अफवाहें भी उड़ी थी। हालांकि डॉक्टर शाहीन जब बाद में लौटी तो उसने ये नहीं कबूला कि वो सऊदी अरब गई थी। एक ही वक्त में डॉक्टर शाहीन समेत 4 डॉक्टर क्यों लापता हुए थे? क्या लापता होने के पीछे कोई इत्तेफाक था या फिर कोई बड़ी साजिश? एक डॉक्टर सऊदी अरब क्यों गया, ये बड़ा सवाल है। अब जांच एजेंसियां उनका रिकॉर्ड खंगाल रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि किन हालातों में ये सभी डॉक्टर गायब हुए और आखिर कहाँ गए। डॉक्टर शाहीन अब इस साजिश की मुख्य कड़ी बन चुकी है। देश भर में मौजूद जैश के स्लीपर सेल और पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा राज उसके पास मौजूद है, जिसे देर सवेर जांच एजेंसियां उगलवा ही लेंगी। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।